बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर आनंद नेमत। मैं आज आपको टमाटर के बारे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मालूमात दूंगा कि इस साल टमाटर जो है, मैंने पहले भी वीडियो आपको बना के बताए थे पूरा, और अब जो है लेटेस्ट जो है वो टमाटर की क्या सूरत हाल है। हमने यहाँ का जो मेरा काश्तकार है उसको टमाटर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो कितना लगाना चाहिए, और अगर टमाटर ज्यादा लग गया जैसे कि इतलात आ रही हैं तो फिर उसके नुकसान से बचने के लिए कौन कौन सी हम तदबीरें इख्तियार कर सकते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला के इख्तियार है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो आज दिसंबर की 25 तारीख है, इस वक्त जो टमाटर आ रहा है वो बदीन का एंड है, बदीन से आ रहा है, और चूड़ जमाली का टमाटर आ रहा है। इसी तरीके के साथ जो है ठट्ठा भी शुरू हो गया है। तो अब जहां तक बदीन का ताल्लुक है तो बदीन के अंदर टमाटर तकरीबन जो है वो एंड होने वाला है। कुछ तो गर्मी ने खराब कर दिया था अगेता टमाटर, अब वहां उनका एंड होने वाला है। और दूसरी बात, जहां तक चूड़ जमाली की है तो चूड़ जमाली के अंदर गर्मी की वजह से भी फसलें इतना फल नहीं लगा, और दूसरा यह है कि अब सर्दी की वजह से टमाटर पक नहीं रहा, जिसकी वजह से रेट आज भी तकरीबन 200 रुपये जो है वो किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है, और टमाटर बड़ा कच्चा आ रहा है। तो वहां पे अब रेट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में रेट इस वक्त जो है वो पूरा पीक पे है। तो चूड़ जमाली का टमाटर जो है वो चलता रहेगा, साथ इसके ठट्ठे का टमाटर भी चलता रहेगा। अगर सर्दी इसी तरह रही तो रेट के गिरने के कोई चांस नहीं है। तो अब इन दोनों के टमाटर जो है वो तकरीबन जाके जो खत्म होते हैं वो चूड़ जमाली का पहले खत्म हो जाएगा, कुछ यानी तीसरे महीने के शुरू में खत्म हो जाएगा, और जो ठट्ठे का टमाटर है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 15 तारीख मार्च तक वो भी खत्म हो जाता है। तो अब इसके आगे जो आता है ना वो आता है फिर ओथल का टमाटर। अब चूड़ जमाली के अंदर मैंने राब्ता किया है, तो जो मैंने आपको बात बताई है तो वहां के काश्तकार हैं, लियाकत साहब हैं, बहुत बड़े आड़ती भी हैं, उनसे मैंने ये मालूमात ली हैं। और रियाज तनौली साहब हैं, उनसे मैंने ठट्ठे में मालूमात ली हैं कि एक फसल की क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा फसल तो हमारी ठीक है लेकिन पक नहीं रही। इसके बाद जो है जो टमाटर आएगा वो आएगा बेले का और ओथल का। अब ओथल के अंदर जो काश्त है टमाटर की वो बहुत ज्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि 4 से, उन्होंने तो ज्यादा बताई है लेकिन पिछले साल से 3-4 गुना टमाटर ज्यादा लगा है। अब ओथल का टमाटर जो शुरू होगा वो शुरू हो जाएगा तीसरे महीने के अंदर। अब तीसरे महीने के शुरू के अंदर, ये फरवरी के एंड में जो शुरू होगा, तो ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि इसका जोर जो है वो जाके टूटेगा तीसरे महीने के एंड में। तो चौथे के शुरू के अंदर जो है वो लाड़काना शुरू हो जाता है। तो लाड़काने के अंदर भी जो है हमारे जानने वाले हैं, इसहाक साहब हैं, उनका कोई 50-60 एकड़ जो है वो टमाटर है। उनके मैं नंबर भी आपको जो है उसके अंदर आ जाएंगे स्क्रीन पे। अगर आप डायरेक्ट भी रब्ता करना चाहें इन लोगों से, यानी आप ओथल में रब्ता करना चाहें, इसी तरीके के साथ आप जो है वो ठट्ठा में, चूड़ जमाली में, तो ये तमाम हजरात से और लाड़काना में आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल उनकी है। अब अगेता टमाटर जो है ये आप दिखाएं, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, जहानिया के अंदर लगा हुआ है टमाटर 137 टनारा में, ये मेरा जाती फार्म पे लगा हुआ है। तो ये देखें, ये लो ट्रल के अंदर टमाटर लगा हुआ है। अब जिन्होंने लो ट्रल के अंदर टमाटर लगाया था वो तकरीबन लग चुका है। अब इससे आगे टमाटर का लो ट्रल के अंदर लगाने का आज से 5-7 दिन बाद तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना वो अगेता रहेगा ना वो पछेता रहेगा। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आगे आप जो है वो टनल के अंदर टमाटर ना ही लगाएं तो बेहतर है। अब जो ओपन असल बात जो मैं करने वाला था वो ये था कि जिस वक्त तो ओथल का टमाटर जो है वो खत्म होगा और लाड़काना भी नहीं आएगा, तो उसके दरमियान के अंदर हो सकता है हमें 10-15 दिन 20 दिन जो है वो अच्छे मिल जाए, क्योंकि जो है वो ईद भी आ रही है मार्च के एंड के अंदर। तो उस वक्त कोई अच्छा रेट हमें अगेते का मिल जाएगा। जहां तक ओपन टमाटर का ताल्लुक है, जो मेरा काश्तकार भाई ज्यादा लगाता है पूरे पंजाब के अंदर, अब वो टमाटर जो लगेगा ना, तो वो चूंकि टमाटर बहुत ज्यादा इस दफा जो लग रहा है, क्योंकि पिछले साल जो है पछेते टमाटर ने बड़े अच्छे पैसे दिए थे, तो आपने वो टमाटर घाटे से बचने के लिए ये करना है कि अकेला टमाटर नहीं लगाना। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एक तरफ टमाटर लगाना है 2.5 फुट का पटरा निकाल के, और एक तरफ आपने कपास लगानी है। और फिर आपने एक तरफ टमाटर लगाना है तो दूसरी तरफ आपने जो है वो प्याज लगाना है, और प्याज के अंदर आपने कपास लगानी है। और फिर आपने अगर एक तरफ टमाटर लगाना है, दूसरी तरफ आप खरबूजा लगा सकते हैं। एक तरफ आप टमाटर लगा सकते हैं, दूसरी तरफ आप तरबूज लगा सकते हैं, पटरा थोड़ा सा उस हिसाब से छोटा कर ले। तो इस तरह आप जो है वो
2-3 फसलें काश्त करके तो आप जो है वो घाटे से बच सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने मुख्तसर पे आपको बताई कि आप जो लगाएं तो टमाटर लगाएं तो आप एक तो थोड़ा लगाएं, अगर आप ज्यादा भी लगाएं तो साथ उसके दूसरी फसल लगा लें, क्योंकि किसान पहले ही बड़ा परेशान है, ताकि वो घाटे से बच सके और अल्लाह ताला उसको अच्छा रिज़्क दे दे। तो मेरे किसान भाइयों, ये चंद बातें थी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप चैनल को जो है, जो नए आने वाले मेरे काश्तकार भाई हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने काश्तकार भाई है वो इसको जो है वो शेयर कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। मेरे तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया।